बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। आज की वीडियो में हम एक इम्पोर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करेंगे कि आपकी वर्डप्रेस साइट की स्पीड ऑप्टिमाइजेशन के अंदर जो आपको इमेजेस डिस्टर्ब करते हैं उसके लिए मैं आपको 9 इम्पोर्टेंट प्लगइन बताऊंगा, जिसमें से मेरे जो लास्ट वाले होंगे 2 प्लगइन वो मैं ख़ुद यूज़ करता हूं और ज़रूरत के मुताबिक। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। ये प्लगइन आपने अपनी साइट के ऊपर सिर्फ इंस्टॉल करने और ज़रूरत महसूस होने पे उनको थोड़ा सा ऑप्टिमाइज़ कर लेना है कोई भी ट्यूटोरियल देख के। तो सबसे पहले जिस प्लगइन को हम डिस्कस कर रहे हैं, प्लगइन करने का तरीकाकार भी साथ है कि आपका लेफ़्ट साइड पे आपने लॉगिन करना है जब अपने वर्डप्रेस को, तो लेफ़्ट साइड पे आपको प्लगइन के सेक्शन के अंदर ऐड न्यू प्लगइन का बटन यहाँ पे भी मिलता है और यहाँ पे ऊपर भी आता है। अब यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ। अब ये जो प्लगइन आएंगे ये वर्डप्रेस के अपने फ्री वाले प्लगइन सारे यहाँ पे शो होंगे। तो यहाँ पे राइट साइड के ऊपर हम जो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे प्लगइन डिस्कस कर रहे हैं उसका नाम है WP ऑप्टिमाइज़। ठीक है, यहाँ पे आपने ये करना होता है कि आपको कोई इंटर करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आपने टाइप करना है तो यहाँ पे आपको प्लगइन देगा। ये बहुत ही ज़बरदस्त प्लगइन है WP ऑप्टिमाइज़। यहाँ से इसके आप एक्टिव देख लेते हैं। इंस्टॉलेशन 1+ मिलियन 10 लाख से ज़्यादा लोगों ने इसको एक्टिव किया हुआ है। अपडेट भी अभी 2 मंथ पहले हुआ है और इसकी स्टार रेटिंग और रिव्यूज़ भी अच्छे हैं। इसके अंदर मज़ीद इसको देखने के लिए इसके नाम पे क्लिक करें और यहाँ से आपको इसकी स्क्रीनशॉट के सेक्शन के अंदर पता चल जाता है कि प्लगइन का इंटरनल स्ट्रक्चर जो है ना वो किस तरह का होगा और कितना कॉम्प्लिकेटेड है, कितना इजी है। यहाँ से इसका आपको अच्छे तरीके से आइडिया हो जाता है और इंतहाई आसान है, कोई मुश्किल नहीं है। इसके लिए आपने यहाँ पे इंस्टॉल के ऊपर क्लिक करना है और उसके बाद आपने इसको एक्टिव कर लेना अपनी साइट पे और उसके मुताबिक आपकी ये साइट के ऊपर जो इमेजेस हैं उनको ये सही करेगा, कैशे वगैरह क्लियर करेगा, आपकी कोई चीज़ें जो इजाफी होंगी फालतू में वो उनको रिमूव करेगा। अपने हिसाब से आपने, मैं पहले गाइड कर रहा हूँ, अपने हिसाब से आपने इसको यूज़ करना है। अगर आपकी साइट के ऊपर ये बेटर रहे तो आप इससे काम ले सकते हैं और ये इस तरीके से आपका ये फ़ायदा होता है कि अगर आपकी साइट के ऊपर कितने भी इमेजेस ऐसे हैं कि जिनका साइज़ जो है वो ऊपर नीचे है, उनको भी एडजस्ट कर लेता है। और साइज़ से मुराद वेट भी होता है कि अगर वेट वो वाला कि जो साइट की स्पीड के ऊपर इम्पेक्ट कर रहा है तो उसको भी ये ऑप्टिमाइज़ कर लेगा। अब यहाँ पे सेकंड जो आपका प्लगइन आएगा वो भी आप ऑलरेडी ऑनलाइन टूल के नाम को उसको जानते हैं, जिसका नाम है टिनी। यहाँ पे मैं दोबारा टाइप कर रहा हूँ टिनी PNG। ठीक है, इसका बाकायदा प्लगइन भी है, ये आप अपनी साइट के ऊपर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आपको पता है इसी का ही सेम जो है वो हमारे पास ऑनलाइन टूल भी है जिससे हम इमेज को कंप्रेस करते हैं। ये 2 लाख से ज़्यादा एक्टिव लोगों ने इसको किया हुआ है। स्टार रेटिंग और रिव्यूज़ आपके सामने हैं। अपडेट अभी हुआ है। अपडेट ये देखना होता है कि टूल बहुत ज़्यादा अपडेट पुराना ना हो, मतलब कि ऐसा ना हो 6 मंथ से ज़्यादा ना हो जाए, 1 ईयर तो बहुत ज़्यादा हो जाता है। आपकी जो वर्डप्रेस है इसके लिए ये कंपैटिबल है। इसको भी यहाँ से आप ओपन करके देख सकते हैं। यहाँ पे इसका स्क्रीनशॉट इसके अंदर दिखाए गए हैं कि ये अंदर से इंटरनल किस तरह है। यहाँ से भी आप ओपन करेंगे तो ये देखें इस तरीके से आपको ये बताएगा कि अंदर इंटरनल जो है ना इसका इस तरीके से है। ये देखें यहाँ पे इसकी सेटिंग, और ये एक तो आपको डिफ़ॉल्ट सेटिंग देगा, बाकी अगर आपने अपनी मर्ज़ी के मुताबिक कोई सेटिंग करनी है तो आप कर सकते हैं। अब यहाँ पे नीचे देखें कि ये आपका इमेज इस तरीके से एडजस्ट करेगा। यहाँ पे देख लें मीडिया के अंदर आपके इमेज को जो है ना ये किस तरीके से रिसाइज़ करेगा। अगर आपने कोई मखसूस इमेज रिसाइज़ करवाना है तो यहाँ से उसके सामने उसको आप कंप्रेस कर लेंगे। ये इसकी बहुत बड़ी खूबी है कि अगर आपका इमेज आप फील कर लेते हैं स्पीड ऑप्टिमाइज़ के दौरान, या वैसे ही आपको पता चल जाता है कि ये स्पीड की URL की स्पीड कम है या इस इमेज की वजह से इशू आ रहा है, तो यहाँ पे सामने कंप्रेस करेंगे तो वो आपका इमेज जो है वो कंप्रेस हो जाएगा और क्वालिटी भी आपकी डिस्टर्ब नहीं होगी। ठीक है, इसके बाद आपका यहाँ पे मज़ीद इसके अंदर इन्होंने डिटेल दी हुई है। यहाँ पे देखें कंप्रेस का, यहाँ पे ओवरऑल इसकी डिटेल है कि यहाँ पे आपको कितने MB था, कितने MB इसने कर दिया, कम किया, कितने इसने इमेजेस यहाँ पे डाले, कितने कम किए। तो यहाँ पे ये आपको बल्क में भी सारे ऑटोमेटिकली ये देखें कंप्रेस इमेज करता है और इंतहाई इस्तेमाल करना आसान है। इसको भी आप ट्यूटोरियल देख के भी मज़ीद ऑप्टिमाइज़ कर सकते हैं, लेकिन अगर आप ऑलरेडी वर्डप्रेस यूज़र हैं तो इतना आपको इशू नहीं होगा इनकी ट्यूटोरियल देखने में भी, या देखने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। अब जो हमारे पास थर्ड नंबर पे आता है वो भी एक ज़बरदस्त टूल है कि जिसको हम यहाँ पे टाइप करते हैं, उसका नाम है OPTIMOL। मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, ठीक है, ये इसकी स्पेलिंग है। ठीक है, ऑप्टिमोल
ये भी ज़बरदस्त टूल है। यहाँ पे ये देखें सामने, इसका भी 2 लाख से ज़्यादा एक्टिव इंस्टॉलेशन है और यहाँ पे स्टार रेटिंग और रिव्यूज़ दे सकते हैं और रिसेंटली 7 दिन पहले ये एक्टिव हुआ है। और यहाँ पे हम इसको क्लिक करते हैं और यहाँ पे आपको ये स्क्रीनशॉट के अंदर इसकी सारी आपके सामने डिटेल आ जाएगी कि इसको किस तरीके से आपने पहले ईमेल आईडी अपनी देनी है, उसके बाद आपने क्या करना है। ये मुकम्मल इन्होंने बड़े अच्छे तरीके से इसको आपके सामने यूज़ करने का तरीक़ाकार बताइए। सेटिंग में से अगर आपने कोई सेटिंग करनी होती है तो तब भी आप इसकी सेटिंग में भी एडजस्टमेंट कर सकते हैं। और यहाँ पे देखें कि ऑप्शन इसके अंदर डिफ़ॉल्ट के तौर पे सारे ऑन होंगे, लेकिन अगर आपने मज़ीद कोई अपने हिसाब से सेटिंग करनी होगी, ये देखें रीसाइज, ईजी, लेज़ी लोड वगैरह, और ये सारा इसके अंदर मुकम्मल इन्होंने इमेज स्टोरेज वगैरह के ऑप्शन दिए हुए हैं जिसको आप अपने पास यूज़ कर सकते हैं। और यहाँ पे देखें कि ये इमेजेस का आपको ऑप्शन बता रहा है साथ साथ ये देखें किस तरीके से आपने क्लाउड लाइब्रेरी के अंदर इमेजेस आपके होते हैं और किस तरीके से आप उनको यहाँ पे ऑप्टिमाइज़ वगैरह करते हैं फ़ोल्डर के अंदर रख के, ठीक है, किस तरीके से अपने अलग-अलग फ़ोल्डर बना सकते हैं। ये बड़ा खूबसूरत इन्होंने दिया हुआ है, इसको भी आप बड़े अच्छे तरीके से यूज़ कर सकते हैं। इंस्टॉल नो करना है और आपने एक्टिव के ऊपर क्लिक कर देना है। अब इसके बाद नेक्स्ट जो हमारे पास टूल आता है वो भी बहुत ज़बरदस्त टूल है, जाना पहचाना है, लोग काफ़ी इसको यूज़ करते हैं। उसका नाम है, वो भी फ्री में है बिल्कुल, उसका नाम है शॉट, और आगे लिखना है आपने शॉट के बाद आपने पिक्सल लिखना है। तो यहाँ पे मैं टाइप करता हूँ तो ये भी टूल बहुत ज़बरदस्त है। या इसका भी 3 लाख से ज़्यादा लोगों ने इंस्टॉल करके रखा हुआ है, रेटिंग और रिव्यूज़ आपके सामने अच्छे हैं। और यहाँ पे आपका ये 16 घंटे पहले ये एक्टिव हुआ है, को बहुत ज़्यादा लोग इसको यूज़ करते हैं, कंपैटिबल है रिसेंटली वर्डप्रेस के साथ। और ये भी आपका जो है ऑप्टिमाइज इमेजेस को भी करता है, ताकि PDF अगर आपने करते हैं इंस्टॉल, उनके लिए भी ये इम्पोर्टेंट है। और आपका ये जो नेक्स्ट जनरेशन आ रही है आपकी जो इमेज का है WebP, उनके लिए भी, और AVIF जो है फॉर्मेट्स, उनके लिए भी ये बहुत ज़बरदस्त है। स्मार्ट क्रॉपिंग करता है और रिसाइज करता है उनको। तो यहाँ पे आपने इसके ऊपर अगर क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आपको स्क्रीनशॉट के अंदर बाकी डिटेल भी यहाँ पे इसके मौजूद है। और यहाँ पे अगर आपने मज़ीद रिव्यू तो आपको स्टार्ट में ही नज़र आ जाते हैं। तो ये देखें कि सिंपल सा एक है, स्टेप बाय स्टेप इन्होंने बताया हुआ है कि पहले आपने क्या करना है, फिर उसको क्या करना है। यहाँ पे मुकम्मल इमेज को ना ये आपके समराइज़ कर देता है, ऑप्टिमाइज़ कर देता है। और यहाँ पे देखें कि मज़ीद इसने आपको आगे मुकम्मल अपनी डिटेल बताई हुई है कि किस तरीके से आपने इस तरह को यूज़ करना है। और यहाँ पे आपको नीचे आप आते हैं तो इसकी शॉर्ट पिक्सल की प्लगइन की सेटिंग है जो डिफ़ॉल्ट सेटिंग हुई होती है। अगर आपने कोई मज़ीद सेटिंग अपने वाले से एडवांस या किसी में देखनी हो तो आप यहाँ से बाकायदा देख के तो एडजस्टमेंट कर सकते हैं। और इंस्टॉल के ऊपर आपने क्लिक करना है, यहाँ पे सारी सेटिंग शो कर रहा है, यहाँ पे भी स्टेप्स वगैरह शो कर रहा है। यहाँ पे देखें ये इमेजेस आपके जो लाइब्रेरी में पड़े होते हैं इस तरीके से होंगे, और यहाँ पे आपको ऑप्शन जो है वो मुकम्मल मिल जाते हैं कंप्रेस वगैरह के। तो यहाँ पे नीचे मज़ीद ये सारी इसकी इंटरनल इसकी स्क्रीनशॉट मौजूद होते हैं। अब यहाँ पे ये आप इसको बड़े अच्छे तरीके से अपनी साइट के लिए यूज़ करते हैं, बहुत ज़्यादा ब्लॉगर इसको इस्तेमाल करते हैं, आप भी इसको यूज़ कर सकते हैं। अभी नेक्स्ट जो हमारा यहाँ पे प्लगइन है वो है ऑप्टिमस। ये भी प्लगइन अच्छा है, मैंने पर्सनली इसको वैसे इस्तेमाल नहीं किया, अभी नया नया ये प्लगइन है, इसकी स्टार अभी रेटिंग इस लेवल पे है और ये आपका सिर्फ 40,000 इसकी एक्टिवेशन है। और इसको भी आप यहाँ से इसके ओपन करके तो अपने पास देख सकते हैं। और इसकी भी सिंपल सी है, बिगिनर के लिए आसान है, कोई इतना मुश्किल नहीं है, बिल्कुल सिंपल सा है। ये देखिए इसका इंटरनल, और जो बिगनर हैं वो इसको यूज़ कर सकते हैं, उनको आइडिया देगा कि आपके इमेज का नाम क्या है और कितना इसको कंप्रेस करके यहाँ पे रखा गया है, फॉर्मेट वगैरह कौन सा, और ऑप्टिमस ने कितने % इसको जो है ना ऑप्टिमाइज़ किया है। इस प्लगइन को भी आप अपने पास जो है वो यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अब इसके बाद आपका नेक्स्ट जो आता है वो भी काफ़ी जाना पहचाना है, और WP रॉकेट के अंदर भी ये इंटीग्रेट भी होता हुआ उसका नाम है Imagify, ठीक है। ये Imagify जो प्लगइन है ये भी बहुत ज़्यादा ब्लॉगर यूज़ करते हैं, इसकी एक्टिवेशन भी काफ़ी है, 8 लाख से ज़्यादा लोगों ने एक्टिव करके रखा, स्टार रेटिंग और रिव्यूज़ भी अच्छे हैं। और रिसेंटली 3 वीक पहले अपडेट हुआ और कंपैटिबल है वर्जन अभी रिसेंटली वर्डप्रेस के साथ। ये आपका कंप्रेस इमेज को भी करता है और ये आपको कन्वर्ट भी कर देता है WebP के अंदर, जो रिसेंटली फॉर्मेट है इमेज का, लाइट वेट होता है काफ़ी। और इसके अलावा ये आपके इमेजेस को एक क्लिक के अंदर जो है ना वो रिसाइज कर देता है। और इसके अंदर आप यहाँ से अगर इसको क्लिक करते हैं तो यहाँ से आपको इसकी स्क्रीनशॉट्स के अंदर इसका इंटरनल मिल जाता है। बहुत ज़बरदस्त टूल है, बहुत प्रोफेशनल टूल है ये Imagify,
इस तरह नहीं है कि आप कहें कि आपका ट्रस्ट वर्दी ना हो। काफ़ी ज़बरदस्त टूल है और बड़े अच्छे तरीके से इन्होंने इसको मैनेज किया और बहुत आसान है इसको इस्तेमाल करना। इसका दूसरा फ़ीचर भी है, अपग्रेड प्रीमियम भी है और फ्री में भी इसके काफ़ी आप फ़ीचर्स को यूज़ कर सकते हैं। अब नेक्स्ट जो हमारे पास जो है वो आता है प्लगइन, वो है हमारा, इससे मिलता जुलता ही नाम है उसका भी, ठीक है, लेकिन वो आपने कम ही इसका नाम सुना हुआ होगा। ये आपके सामने मैंने 9th में ये भी एक लेके आया हूँ। 3 लाख के करीब इसकी जो है वो एक्टिवेशन है और यहाँ पे आपको ये इमेज जितने भी आपके होते हैं इनको ऑटोमेटिकली बड़े जो इमेज है उनको रिसाइज़ करता है। और जब आपने यहाँ पे ये आपके जितने भी बड़े बड़े इमेज होते हैं इनके लिए मेहंदी भी आप इनको रिसाइज़ कर सकते हैं और वैसे ऑटोमेटिकली भी आपको कर देता है ये। यहाँ पे आपने इसके ऊपर क्लिक करना है और यहाँ स्क्रीन शॉट के ऊपर आपने जब आना है तो यहाँ पे आपको ये देता है। सिंपल सी इसकी भी सेटिंग है, कोई ऐसी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, आसान है, सिंपल है। इस वजह से ये भी मैंने ऑप्शन रखे हैं कि बहुत ज़्यादा आप लोग जो चीज़ें देखते हैं उसके अलावा भी आपको ऐसी मैं ऑप्शन बताऊँ कि तो इनको इस्तेमाल करके आप जो भी आपको फ़ायदेमंद हो आप अपने लिए इंस्टॉल कर सकते हैं। अब इसके बाद सेकंड लास्ट जो हमारे पास ऑप्शन आता है वो भी बहुत ज़बरदस्त है। मैंने इसको ज़ाती तौर पे काफ़ी इस्तेमाल किया है, मेरी वेबसाइट के ऊपर ये भी काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल होता है। स्मश ऑप्टिमाइज़ कंप्रेस एंड लेज़ी लोड इमेजेस, ये आपके इमेजेस को कंप्रेस भी करता है, उनको ऑप्टिमाइज़ भी करता है और इसके अंदर लॉस लेस कंप्रेशन होता है, इसके अंदर ही लगा होता है, यानी कि आपके जो इमेजेस कंप्रेस होते हैं उनको कोई लॉस नहीं होता, ब्रेक नहीं होते। लेज़ी लोड के ऑप्शन भी इसके अंदर है और जो नया फॉर्मेट है वेब पी कन्वर्जन भी है, रिसाइज भी होता है। और ये आपको जो है साइट के लिए अगर आप इसके ऊपर हम यहाँ पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे स्क्रीनशॉट के अंदर आपको ये देखें इसने ऊपर ऑटोमेटिकली इसकी मुकम्मल एडजस्टमेंट की है, बेसिकली बताया गया कि किस तरह लॉगिन करना है। अब यहाँ पे नीचे इसका देखें, इतना कोई कॉम्प्लिकेटेड भी नहीं है ये, लेकिन बहुत ज़बरदस्त है और बहुत ज़्यादा हम लोग इसको अपनी वेबसाइट वगैरह के लिए यूज़ करते हैं। 1 मिलियन से ज़्यादा इसकी इंस्टॉलेशन है और आपका भी रिसेंटली अपडेट हुआ और कंपैटिबल है। स्टार रेटिंग आपका जो है और वो दोनों आपकी जितने भी स्टार रेटिंग है और रिव्यूज़ हैं वो यहाँ पे बहुत अच्छे आ रहे हैं। अब लास्ट जो आपके पास है जो हम रिकमेंड भी करते हैं स्टूडेंट को कि यहाँ पे आपने लिखना है EWW इमेज ऑप्टिमाइज़र, ठीक है। तो आपने यहाँ पे अगर लिखते हैं EWW और यहाँ पे देखें सबसे पहला जो प्लगइन आता है, ये भी बड़ा फेवरेट है मेरा प्लगइन, 1 मिलियन से ज़्यादा इसकी इंस्टॉलेशन है। और यहाँ पे अगर आप इसको इंस्टॉल करें और एक्टिवेट करें, रिसेंटली अपडेट हुआ है, कंपैटिबल आपके लिए। और देखें जितने भी स्मॉलर इमेजेस होते हैं, इमेजेस को स्मॉल करता है, फास्टर है काफ़ी ज़्यादा, साइड की स्पीड भी इम्प्रूव करता है और आपके जितने भी विजिटर आते हैं उनके लिए भी बड़ा ज़बरदस्त है, उनके इमेज को क्वालिटी भी ख़राब नहीं करता और आपके लिए बहुत ज़्यादा ये फ़ायदेमंद है। स्मश भी और ये भी मेरी तरफ से ये दोनों रिकमेंडेड हैं। यहाँ पे स्क्रीनशॉट में इसके अंदर आप डाटा देख सकते हैं, ये इसका इंटरनल है और बिल्कुल आसान है, बिल्कुल सिंपल है। जैसा आपने इनको इंस्टॉल करना होता है, यहाँ पे अगर किसी टाइम भी आपने स्कैन करना हो तो वो आप अपने इमेजेस को कर सकते हैं और इन सब के लिए आप कोई भी ट्यूटोरियल दे के तो इनको मज़ीद ऑप्टिमाइज़ करना चाहें तो कर सकते हैं। ये आप अपने नाउन में से जो भी आपके लिए सूदमंद हो उनको आप अपने लिए इस्तेमाल करके अपनी वेबसाइट की स्पीड बेहतर कर सकते हैं। डिजिटल मार्केटिंग उर्दू चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।